राजकुमार यह ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। हम जान रहे हैं जीवनी शक्ति क्या है। इसके अंदर आज जानेंगे अध्याय 4 गहरी नींद, जीवनी शक्ति का वास्तविक स्रोत। श्रोताओं, जानते हैं गहरी नींद का महत्व। जीवनी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है गहरी नींद। गहरी नींद में मैं और मेरा का विलय हो जाता है, आत्मा से सीधा संपर्क हो जाता है। आत्मा अनंत शक्ति का भंडार है। यही शक्ति शरीर को चार्ज करती है। जैसे बैटरी बिजली से चार्ज होती है, वैसे ही गहरी नींद में प्राणधारी की चार्जिंग होती है। नींद ही शरीर और मन का प्राकृतिक मरम्मत है। अभी जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। डॉक्टर जॉर्ज क्लर्क, डॉक्टर पर्सनल लॉयल और डॉक्टर हैवर कैरेटिन कहते हैं, गहरी नींद में स्नायु तंत्र बिना किसी बाहरी सामग्री के पुनः रिचार्ज हो जाता है। नाड़ी प्रणाली सक्रिय हो जाती है। ऊर्जा का संचय होता है। सपनों के बाद आने वाली गहरी नींद में ही सच्ची चार्जिंग और मरम्मत दोनों कार्य संपन्न होते हैं। श्रोताओं, ध्यान और नींद के बारे में समझते हैं। ध्यान में भी गहरी नींद जैसी अनुभूति होती है। फर्क केवल इतना ही है, ध्यान से कम समय में ही गहरी चार्जिंग हो जाती है। इसलिए साधक ध्यान द्वारा अल्प विश्राम में भी अपार ऊर्जा पा सकता है। जानते हैं, भोजन और विश्राम। समाज में यह भ्रांति है भोजन ही शक्ति देता है, पर वास्तविक यह है कि भोजन शक्ति नहीं देता, बल्कि जीवनी शक्ति भोजन को पचाती है। यदि भोजन के तुरंत बाद हम श्रम करें तो जीवनी शक्ति पर दोहरा बोझ पड़ता है। भोजन पचाने आणि काम केल्याशिवाय जेवायचं। हाँ, काम केल्याशिवाय नंतर जेवण आणि जेवणानंतर बदला का साथ में ही कार्य करने का दोनों बोझ इकट्ठा हो जाते हैं। इसका परिणाम यह हो जाता है, न भोजन से इसे फंसता है न कार्य। भोजन के बाद विश्राम ही पाचन और स्वास्थ्य का रहस्य है। जानते हैं शास्त्रीय परिणाम। रामायण में वर्णन है, भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ रहते हुए भोजन के बाद सदैव विश्राम करते थे। आयुर्वेद कहता है, भोजन के बाद श्रम करने वाले के पीछे मृत्यु दौड़ती है। मित्रों, समझते हैं श्रम और भोजन का संतुलन। पहले के किसान श्रम करने के बाद भोजन करते थे और भोजन के बाद थोड़ी नींद लेते थे। यही कारण था कि वे शक्तिशाली और रोग रहित रहते थे। आधुनिक किसान सुबह चाय पीकर सीधे ट्रैक्टर पे चढ़ जाते थे, पर भोजन विश्राम के नियम का पालन नहीं करते। इसलिए रोग और थकावट बढ़ रही है। जानते हैं भोजन और कैलोरी सिद्धांत की भ्रांति। मित्रों, यदि भोजन से ही ऊर्जा मिलती तो नींद की क्या आवश्यकता क्यों होती? सच्चाई यह है, भोजन पचाने में ही जीवनी शक्ति खर्च होती है। भोजन ऊर्जा नहीं, सिर्फ शरीर का निर्माण करता है। अन्न ही भूताना ज्येष्ठे अन्यद भूतानि जायन्ते। अर्थात भोजन प्राणियों को जन्म देता है, परंतु जीवन की शक्ति भोजन नहीं बल्कि जीवनी शक्ति है। अभी जानेंगे कैलोरी सिद्धांत के दुष्परिणाम। कैलोरी गिनकर भोजन करने से केवल 3 परिणाम आते हैं। पहला मिलता है थकावट, दूसरा है बीमारी, तीसरा अकाल बुढ़ापा। अनेक साधक उपवास में भी बिना भोजन भी अद्भुत शक्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
अभी जानते हैं एक ऐतिहासिक उदाहरण। नंदीग्राम के साधकों ने तपस्या के समय बिना भोजन के अद्भुत कार्य किए। हनुमान जी ने बिना भोजन पूरा पर्वत उठा लिया, क्योंकि शक्ति का स्रोत भोजन नहीं बल्कि आंतरिक जीवनी बल था। श्रोताओं, ये अध्याय का निष्कर्ष जानते हैं। भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, परंतु शक्ति का वास्तविक स्रोत गहरी नींद और आत्मा से संपर्क है। यदि हम भोजन और विश्राम के शास्त्रीय नियमों का पालन करें तो रोग, थकावट और बुढ़ापा हमसे दूर रहेगा। भोजन शरीर का पोषण है, परंतु जीवनी शक्ति ही जीवन की ऊर्जा है। यहाँ अध्याय 4 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।